नमस्कार। टीचर भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटा बजा दें ताकि इस चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। हाँ दोस्तों, लाइक करना नहीं भूलेंगे क्योंकि आपके लाइक करने से ही हमारे मेहनत का फल मिलता है। शिक्षक एवं शिक्षा जगत की खबर पाने के लिए आप हमारे वेबसाइट www.teacharbhi.com से प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस वक्त शिक्षकों के लिए क्या बड़ी खबर आ रही है। डीईओ डीपीओ को शिक्षा निर्देशक मनोज कुमार ने 3 दिन की मोहलत दी। पटना राज्य के छठे चरण के तहत माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की होने वाली नियुक्ति से संबंधित शेड्यूल से जुड़ी गतिविधियों को 13 जिलों ने गूगल शीट पर अपलोड नहीं किया है। इसे गंभीरता से लेते हुए माध्यमिक शिक्षा निर्देशक मनोज कुमार ने संबंधित 13 जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि नियोजन गतिविधि 3 दिन के अंदर गूगल शीट पर अपलोड करें। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देने को कहा गया है। संबंधित 13 जिलों में पूर्वी चंपारण, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, सहरसा, सारण, शेखपुरा, शिवहर, सुपौल, वैशाली एवं पश्चिमी चंपारण शामिल है। दरअसल छठे चरण के तहत माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की होने वाली नियुक्ति से संबंधित शेड्यूल से जुड़ी गतिविधियां की मॉनिटरिंग के लिए माध्यमिक शिक्षा निर्देशक स्तर पर अनुश्रवण कोषांग का गठन किया गया है। इसके साथ ही जिलों के आदेश दिया गया था कि शेड्यूल से जुड़ी गतिविधियों को गूगल शीट पर अपलोड करें, लेकिन संबंधित 13 जिलों द्वारा शेड्यूल से जुड़ी गतिविधियों को गूगल शीट पर अपलोड नहीं किया गया। इसके मद्देनजर माध्यमिक शिक्षा निर्देशक द्वारा संबंधित जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। कोषांग का प्रभार शाश्वतानंद झा को राज्य में 94,000 प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति में शिकायतों की जांच के लिए प्राथमिक शिक्षा निर्णय में गठित कोषांग का प्रभारी प्राथमिक शिक्षा के संयुक्त निदेशक शाश्वतानंद झा को प्रभारी बनाया गया है। अपने कोषांग का प्रभार उप निर्देशक प्रभात कुमार पंकज के जिम्मे था। 1 अक्टूबर से बदल जाएंगे पेंशन के नियम। ये खबर आ रही है पेंशन को लेकर, जहां पेंशन पाने वाले के लिए जरूरी खबर है। दरअसल 1 अक्टूबर 2021 से पेंशन का नया नियम लागू होने जा रहा है। पेंशनर्स इस नियम के मानना बेहद जरूरी होगा। अब डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट देश के सभी हेड पोस्ट ऑफिस के जीवन प्रमाण सेंटर यानी कि जेपीसी में जमा कराने जा सकेंगे। ऐसे पेंशनर्स जिनकी उम्र 80 साल या उससे ज़्यादा है वे 1 अक्टूबर से 30 नवंबर 2021 तक जीवन प्रमाण पत्र जमा करा सकते हैं। 80 साल से नीचे के पेंशनर्स 1 नवंबर से 30 नवंबर तक लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकेंगे। आपको बता दें कि पोस्ट ऑफिस में अब जीवन प्रमाण पत्र जमा किया जा रहा है। भारतीय डाक विभाग ने सभी पेंशनर्स से यह आग्रह किया है कि अगर जीवन प्रमाण सेंटर की आईडी बंद हो तो समय से एक्टिव कर लें। सरकार की तरफ से जिन हेड पोस्ट ऑफिस में जीवन प्रमाण पत्र सेंटर नहीं है वहां फौरन यह सेंटर बनाने का आदेश जारी कर दिया है। सरकार के अनुसार जीवन प्रमाण सेंटर बनाने के बाद आईडी एक्टिवेट करनी होगी। यही काम पोस्ट ऑफिस में कॉमन सर्विस सेंटर के लिए भी होना है। इंडिया पोस्ट ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी कि कहा, वरिष्ठ नागरिक अब आसानी से निकटतम डाकघर CSC काउंटर पर जीवन प्रमाण सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। जीवन प्रमाण की आधिकारिक वेबसाइट जीवनमान.gov.in के अनुसार इस जीवन प्रमाण पत्र को प्राप्त करने के लिए पेंशन प्राप्त करने वाले व्यक्ति को या तो व्यक्तिगत रूप से पेंशन वितरण एजेंसी जाना होगा या प्राधिकरण द्वारा जारी जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा, जहां वे पहले सेवा दे चुके हैं और इसे संवितरण एजेंसी को सौंप दिया है। विभाग के आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार भारत सरकार की पेंशनभोगी योजना के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र हासिल करने की पूरी प्रक्रिया को डिजिटलाइज करके इस समस्या का समाधान करना चाहता है। इसका उद्देश्य इस प्रमाण पत्र को प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसान बनाना है। इसी क्रम में इंडिया पोस्ट ने यह सुविधा दी है। आवेदन के लिए आप सबसे पहले अपने मोबाइल नंबर 7738299899 पर SMS भेजकर निकटतम जीवन प्रमाण केंद्र का अपडेट ले सकते हैं।
एसएमएस के लिए टेक्स्ट जीपीएल पिन कोड होगा। पेंशनर्स को दिए गए पिन कोड से आसपास जीवन प्रमाण केंद्रों को एक सूची मिलेगी। ये सूची मिलने के बाद आप अपने नज़दीकी सेंटर को चुन सकते हैं। वहां जाकर अपना डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र भी प्राप्त कर सकते हैं। मुफस्सिल थाना में विनोद कुमार निवासी परिवादी प्रखंड शिक्षक अजय कुमार पासवान ने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत SC/ST न्यायालय में जिला शिक्षा पदाधिकारी रजनीकांत प्रवीण सहित 5 अन्य अज्ञात के विरुद्ध संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कराई है। परिवादी शिक्षक ने आरोपी जिला शिक्षा पदाधिकारी पर आरोप लगाया है कि परिवादी के सेवा काल के दौरान वर्ष 2021 के फरवरी माह में आरोपित द्वारा बिना किसी सूचना के एकाएक वेतन बंद कर दिया। इस आदेश के विरुद्ध परिवादी हाईकोर्ट में वेतन प्राप्त के लिए हाईकोर्ट से रिट दाखिल किया। तुम 1 लाख दो, मैं तुम्हारा वेतन चालू कर दूंगा और हाईकोर्ट से केस वापस कर लो, वरना मैं तुम्हारा नियोजन रद्द करने के लिए लिखूंगा। परिवादी ने इस पर विरोध जताया। इस पर आरोपित ने आग बबूला होकर परिवादी को जाति का नाम लेकर गाली गलौज और मारपीट की। इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश अरुण कुमार SC/ST न्यायालय बेगूसराय में चल रही है। आपको बता दें कि परिवादी ने आरोपित जिला शिक्षा पदाधिकारी रजनीकांत प्रवीण के विरुद्ध अंतर्गत धारा 323, 341, 504, 506 भारतीय दंड विधान 1 के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत यह में परिवाद पत्र दायर किया है। आयोग से मिली अनुमति तो होगी। इधर खबर आ रही है, जहां आयोग से मिलेगी अनुमति तो होगी काउंसलिंग। 94,000 प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली के लिए तीसरे चरण की काउंसलिंग के लिए राज्य निर्वाचन आयोग से अनुमति लेने के शिक्षा विभाग की तैयारी में है। पंचायत चुनाव को लेकर लागू आचार संहिता के मद्देनजर काउंसलिंग के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की अनुमति जरूरी है। अगर राज्य निर्वाचन आयोग की अनुमति मिल गई तो शिक्षा विभाग काउंसलिंग का शेड्यूल जारी करेगा। 2 चरण की काउंसलिंग में जिन नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग रद्द या स्थगित की गई, उन्हीं नियोजन इकाइयों के लिए तीसरे चरण में काउंसलिंग होनी है। जानकारों की माने तो तीसरे चरण जिन नियोजन इकाइयों के लिए काउंसलिंग होनी है, उन नियोजन इकाइयों में प्रारंभिक शिक्षकों के तकरीबन 11,000 पद हैं। आपको याद दिला दूं कि शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी की पहल पर राज्य के तकनीकी 94,000 प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 2 चरण काउंसलिंग हुई। पहले चरण में उन नियोजन इकाइयों के लिए काउंसलिंग हुई जिसमें छूट एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों के आवेदन नहीं पड़े थे। दूसरे चरण में उन नियोजन इकाइयों के लिए काउंसलिंग हुई जिनमें छूटे हुए दिव्यांग अभ्यर्थियों के आवेदन पड़े थे। पहले चरण के काउंसलिंग गत 5 जुलाई से शुरू होकर आगे बढ़ना शुरू हो गया। इधर TET शिक्षकों ने दी आंदोलन की चेतावनी। कहा, TET शिक्षक अपनी मांगों को लेकर आंदोलन पर उतरेंगे। TET संगठनों के बीच एकता स्थापित करने के लिए रविवार को यहां रेड क्रॉस सोसाइटी के सभागार में बैठक हुई। एकता स्थापित करने के लिए